ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमिन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरि पुरुट सुंदर गुरुकदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्पृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जल दोपतितस्य कामा क्रोधादि निक्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुमुदं विकास्यं हृदयं विधेहि निधि चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर्निविद्यविदूयं पादामृतं सदय पायत दुर्गतां माम् आजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वरजाननं विलंबितं खड्गबहुधा भक्तिरसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वर मूर्ति जयति जयतु नित्यत्व स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति सत्यकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड और षोडश अध्याय मतलब 16वां अध्याय पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें आज 164 नंबर पैर पढ़ना है। बोलते हैं स्थिर हैया क्षण एक बसीला हरिदास विप्रगण बसीले न बेड़ी चारी पास। कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास स्थिर होकर बैठ गए, तब सभी ब्राह्मण भी उनके चारों ओर घेर कर बैठ गए। बोलते हैं कि इससे पहले हमने बताया था कि श्री हरिदास को अश्रुकंप हास्य मूर्छा पुलक और हुंकार आदि अद्भुत अनंत विकार होने लगे जब वो भगवान के नाम का जप करने लगे। ठीक है ना, तो हरि नाम के प्रभाव से उनके अंतर्गत अष्ट सात्विक भाव विकार उत्पन्न हुए, जिसमें उनके शरीर में कभी अश्रु होता है, कभी कंपन होता है, कभी हंसने लगते, कभी मूर्छा को प्राप्त होते, कभी शरीर पुलकित हो जाता है, कभी हुंकार बढ़ते, और इस प्रकार अनेक अद्भुत अनंत विकार उनके शरीर में उत्पन्न हुआ। प्रेम रस में वे पछाड़ पछाड़ खाने लगे, जिसे देखकर सभी ब्राह्मण महानंद में निमज्जित होने लगे। ऐसा प्रेम छाया नाम का कि वो प्रेम के कारण जो है महा आनंद में निमज्जित होने लगे, महाआनंद में डूबने लगे। बोलते हैं कुछ ही क्षण पश्चात श्री हरिदास स्थिर होकर बैठ गए, तब सभी ब्राह्मण भी उनके चारों ओर घेर कर उनको बैठ गए। हरिदास बले न सुनह विप्रगण दुख ना भावी कुछ हमारा कारण। हरिदास ने कहा, हे ब्राह्मण सुनिए, आप लोग मेरे कारण मन में कुछ भी दुख न मानना। प्रभु निंदा आमी ए सुनीले अपार तार शास्ति करीले न ईश्वरा अमारा। मैंने प्रभु की जो अपार निंदा सुनी है, उसी को दंड उसी का दंड प्रभु ने मुझे दिया है। बोलते हैं कि जो मैंने प्रभु की अपार निंदा सुनी है, उसी का दंड प्रभु ने मुझे दिया है। हरिदास ने स्वयं को कर्म फल बाध्य सामान्य बद्ध जीव समझते हुए दैन्यता से कहा कि आपके प्राकतन्य कर्म दोष से ही भगवत विमुक्ता के दंड स्वरूप मैंने भगवत विरोधी कथा सुनी है, क्योंकि मैंने सहिष्णुता धर्म द्वारा भगवत विद्वेषी व्यक्तियों की कर्कश वाणी सुनकर भी उसके यथोचित प्रतिकार की प्रार्थना नहीं की थी, इसलिए भगवान ने मेरे लिए ऐसा दंड विधान किया है। जो व्यक्ति भक्त और भगवान के प्रति विद्वेषता सुनकर भी अपने को सहिष्णु बताने के लिए उसके प्रतिकार के विशेष यत्नशील नहीं होता है, उसके लिए भगवान कठोर दंड विधान करते हैं। कि जहां पर भगवान की या भगवान के वैष्णव की भक्तों की निंदा होती हो, वहां पर प्रतिकार करना हर भक्त का धर्म है। और जो नहीं कर सकता तो वहां से उठकर चला जाए, वो भी नहीं कर सकता है तो आत्महत्या कर ले। लेकिन वैष्णव की या भगवान की निंदा सुनना भक्तों के लिए अच्छा नहीं है। बोलते हैं यहाँ पर कि
प्राकृतिक सहजिया संप्रदाय जो हरि गुरु वैष्णव की निंदा कर सुनते हैं, वह अपने घृणित तथा तुच्छ कापट्य को वैष्णवाचार्य रूप में प्रतिपादित करते हैं। उनकी भीषण दुर्दशा अवश्य संभावी है। ठाकुर हरिदास तो वास्तव में सहिष्णुता धर्म के सर्वोच्च आदर्श हैं, किंतु तो भी कपटी प्राकृतिक प्राकृतिक सहजिया संप्रदाय ठाकुर हरिदास को सहिष्णुता धर्म का कृत्रिम अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं। उनके भाग्य में विभिन्न प्रकार के क्लेश भोग की ही प्रधानता होती है। महाभागवत परमहंस वैष्णव स्वयं निंदा आदि शून्य होते हैं, अतः कृष्णेत्तर प्रीति जनित दूसरों की निंदा प्रशंसा प्रजल्प चर्चा आदि जड़ बाह्य दृष्टि उनकी नहीं करते, किंतु प्राकृतिक सहजिया उस प्रकार की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। बता रहे हैं कि जो परमहंस वैष्णव होते हैं, महाभागवत होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी की भी निंदा नहीं करते हैं और निंदा शून्य होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्राकृतिक सहजिया है, वो क्या करता है, अपने को उच्च पद पर दिखाना चाहता है। उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अपने को उच्च अवस्था पर दिखाना प्रदर्शित करना चाहता है, और इस प्रकार वो कपटपूर्ण व्यवहार करता है। भाल हिला इथे बड़ा पाइलू संतोष, अल्प शास्ति करी क्षमी लेना बड़ा दोष। अच्छा हुआ कि इससे मुझको बहुत ही संतोष हुआ है कि थोड़ा सा दंड देकर प्रभु ने मेरा बहुत बड़ा दोष क्षमा कर दिया है। बोलते हैं कि ये अच्छा हुआ कि प्रभु ने और मुझे बहुत ही संतोष मिला है कि थोड़ा सा प्रभु ने दंड देकर और मेरे सारे दोषों को क्षमा कर दिया है। विष्णु वैष्णु निंदा सुनकर की करके जो मूढ़मती लोग तरोर अभी सहिष्णुना इस लोक की प्रकृति तात्पर्य शिक्षा के विरुद्ध कपटी कपटमयी कृत्रिम मृदुता या सहिष्णुता की छलना से अपने को उन्नत और उदार चरित्र रूप में प्रस्तुत करते हैं, करते हुए बहादुरी दिखाते हैं, प्राकृतिक प्रस्ताव के अनुसार उनके उस कृत्य को महाअपराध के रूप में जानना चाहिए। कि जो व्यक्ति विष्णु या वैष्णव भक्तों की निंदा सुनता है, वो और उसके बाद भी तरोरपई सहिष्णु सहिष्णु का अपने चरित्र में प्रस्तुत करता है, वो व्यक्ति बहादुरी नहीं करता है। क्या करता है कि हमें किसी भी वैष्णव के प्रति या भगवान विष्णु के प्रति आपराधिक या निंदा वर्ड सुनना नहीं है। जहां पर ये निंदा हो रहा हो, वहां पर हमें सहिष्णु बने नहीं रहना है, वहां पर उसका प्रतिकार करना है। तभी आप भक्ति में ग्रोथ कर पाओगे। जहां पर भगवान की निंदा या भगवान के भक्तों की निंदा होती है, वहां पर हमें सहिष्णुता का प्रदर्शन नहीं करना है, वहां पर प्रतिकार करना है उसका। कुंभिपाक हय विष्णु निंदन श्रवणे, तहाँ आमी विस्तारा सुनीले पाप कर्णे। श्री विष्णु की निंदा श्रवण करने से कुंभिपाक नरक भोगना पड़ता है। उस विष्णु निंदा को मैंने उन पापी कानों से बहुत सुना है। यहाँ पर हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि विष्णु निंदा सुनने से क्या होता है, भगवान विष्णु की निंदा सुनने से कुंभिपाक पाक नरक भोगना पड़ता है, और उस विष्णु निंदा को मैंने उस पापी कानों से बहुत ही सुना है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवत निंदा श्रवण करके जो पाखंडी उसका प्रतिकार का इच्छुक नहीं होता, जीवितोत्तर काल में उसको महायंत्रणा में कुंभिपाक नरक की प्राप्ति होती है। कि अगर जो कोई भगवान की निंदा सुनता है, कृष्ण या विष्णु की, तो उसको आगे महायंत्रणा में कुंभिपाक नरक को प्राप्त होना पड़ेगा। विष्णु वैष्णव की निंदा को श्रवण करने से महादोष कहा गया है। निंदा भागवतम शृण्वनम तत्परस्यम जनस्य वा तपो नापेति य सोअपि यात्यम सुकृताच्युतम। वैष्णव की निंदा श्रवण करने से महादोष कथित होता है। यहाँ भगवान तथा भगवत सेवा परायण भक्त की निंदा सुनकर जो व्यक्ति उस स्थान को से प्रस्थान नहीं करता, निश्चित ही उसकी स्वीकृति से विच्युति और अधोगति होती है। असमर्थ व्यक्ति के पक्ष में भी उस स्थान से प्रस्थान करना विहित है, परंतु समर्थ व्यक्ति को विष्णु वैष्णव निंदक की जीवा अवश्य ही छेदन कर देनी चाहिए। उसमें असमर्थ होने पर भी अपने प्राण का परित्याग कर देना चाहिए। कि जहाँ पर विष्णु या वैष्णव की निंदा होती है, ऐसी जगहों पर जो भक्त लोग हैं, उस वैष्णव निंदा करने वाले व्यक्ति की या तो जीवा का को काट लें, या अगर जो आप काटने में समर्थ नहीं है तो अपने प्राण त्याग दें, लेकिन किसी भी भक्त की निंदा ना सुने या भगवान की निंदा ना सुने। योग्य योग्य शास्ति करी लेना ईश्वर तहारा, ये न पापा आर एना नहे पुनर्वार। ईश्वर ने उसका उचित दंड मुझको दिया है, जिससे कि पुनः ऐसा पाप मुझसे न हो। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि निश्चित रूप से ईश्वर ने मुझे उचित दंड दिया है, जिससे कि मुझसे फिर से कभी जीवन में ऐसे पाप कर्म न हो।
हे नमते हरिदास विप्रगणे संगे, निर्भय करे न संकीर्तन महारंगे। इस प्रकार निर्भय होकर हरिदास ब्राह्मणों के साथ महा आनंद पूर्वक संकीर्तन करते रहे। तहानि हो दुख दिला ये सब यमने, सब स्वसे उच्छन्न तारा हैला कृतक दीने। जिस योनों ने श्री हरिदास को दुख दिया था, उनका कुछ ही दिनों में वंश सहित नाश हो गया। कि जिन्होंने हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा था, घसीटा था, उनका कुछ ही दिनों में क्या हुआ कि सारे वंश का नाश हो गया, क्योंकि एक भक्त को उन्होंने कष्ट पहुंचाया था भगवान को। बोलते हैं वैष्णव से विद्वेष करने पर अत्याचारी व्यक्ति को कि जो दुर्दशा प्राप्त होती है, पापी पाखंडी योनों ने जल्द ही उसे प्राप्त किया था। स्कंद पुराण में हंति निंदन्ति वेद वेष्टि वैष्णवा नाभिनंदति, क्रुद्धते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि खड। इस अमोघ शास्त्र शासनानुसार यमन बसंत विसूचिका आदि महाव्याधियों से ग्रस्त होकर शीघ्र ही वंश के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कि जो व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है, स्कंद पुराण बताता है कि जल्द ही वो विनष्ट होकर अपने पूरे वंश को मृत्यु के घाट उतार देता है। और जो वैष्णव की निंदा करता है तो पूरा वंश उसका विनष्ट हो जाता है। तबे हरिदास गंगा तीरे गोफा करी, ठाकेला बिरले अहरनिश कृष्ण अस्मरी। तत्पश्चात हरिदास ठाकुर गंगा तट पर एक गुफा में जाकर रहे और वहां एकांत में अहरनिश श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। इस प्रकार अब हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, गंगा तट पर एक गुफा में जाकर निवास करते हैं और वहां पर अहरनिश भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगते हैं। गंगा तट पर फुलिया में निर्जन गुफा में रहकर शिला ठाकुर महाशय उच्च स्वर से कृष्ण नाम कीर्तन करते करते सर्वकालीन लीला स्मरण करने में दिन रात व्यतीत करने लगे। फुलिया ग्राम में पहुंचकर हरिदास ठाकुर एक गुफा में जो निर्जन था उसमें बैठते और कृष्ण नाम का कीर्तन करते और लीला स्मरण करके दिन रात अपना समय व्यतीत करते। 16 नाम 32 अक्षरों वाला ये महामंत्र का अनेक प्रकार से उच्च स्वर से और कभी मृदु स्वर से कीर्तन करने लगे। वे प्रतिदिन पूर्ण संख्या 3 लाख नाम और वर्ष भर में 10 कोटि हरि नाम ग्रहण करने लगे। बहुत से लोग निर्जन में कृष्ण नाम ग्रहण करने को उपांशु जप के नाम से भी अभिहित करते हैं। वे कहते हैं कि यह महामंत्र या श्री नाम उच्चारण अन्य किसी को श्रवण नहीं करना चाहिए। जो ग्रहण कर रहे हैं केवल उन्हीं को ही श्रवण करना चाहिए। होठों के स्पंदित होने अर्थात उच्चारित होने से ही कृष्ण नाम दूसरे व्यक्ति के कंठ कोरु में प्रविष्ट होता है, किंतु नाम कीर्तनकारी वैष्णव में श्रद्धा का भाव न रहने से पर कली द्वारा चालित होकर वे नामोच्चारणकारी वैष्णव के साथ विवाद में प्रमत्त होते हैं। जब वैकुंठ शब्दाश्रित साधु का मुखरित और कीर्तित शुद्ध नाम दूसरों के कानों में प्रवेश नहीं करता, तभी वो उसको निर्जन भजन कहते हैं। किंतु इस प्रकार निर्जन में हरि नाम ग्रहण केवल अपने मंगल के लिए ही अनुष्ठित होता है, इसलिए उसके द्वारा अपने को छोड़कर दूसरे का कोई कल्याण साधित नहीं होता है। श्री नाम का उच्चारण करने वाले सेवन मुख व्यक्ति जिस नाम का निर्बंध पूर्वक भजन करते हैं, उससे निर्जन में साधित होने पर भी श्रद्धावंत व्यक्ति नाम कीर्तन का श्रवण रूप प्रसाद दूर से ही अज्ञात सार में ग्रहण करते रहते हैं। मध्यम माधिकार से श्री नाम कीर्तन से जीव पर दया नामक जन संग हो सकता है, किंतु अवधान युक्त कीर्तनकारी श्रोतु जन के कलमस्य के संग से स्वयं कलुषित न होकर उसका कलमस्य दूरीभूत करके दया का ही वितरण करते हैं। तो जाप के भी 3 प्रकार हैं। एक होता है कि जो है वाचिक जप होता है, जिसको बोल के जप करते हैं, उससे अपना भी कल्याण होता है और जो जो हरि नाम सुनता है उसका भी कल्याण होता है, उसको वाचिक जप बोलते हैं। दूसरा जप है उपांशु जप, जो अपने ही बोलते हैं और अपने ही श्रवण करते हैं, वो उपांशु जप कहलाता है। और तीसरा जप है मानसिक जप, जो जप मन में किया जाता है, वो बस अपने कल्याण के लिए होता है। तो जो वाचिक जप है वो सर्वश्रेष्ठ जप है, क्योंकि उससे अपना भी कल्याण होता है और अगले व्यक्ति का भी कल्याण होता है। जो जो हरिनाम सुनता है सबका कल्याण होता है उससे, तो वो वाचिक जप कहलाता है। और जो उपांशु जप होता है वो अपने ही जप करके अपने ही व्यक्ति सुनता है, उससे अपना ही कल्याण होता है। और जो मानसिक जप होता है वो मन में होता है, वो जब भी बस उसी व्यक्ति का कल्याण करता है जो जप करता है। आगे से बता रहे हैं कि तहा ने वो दुख दिला ये सब यौमने, नहीं ये श्लोक है।
योग्य शास्त्री करी लेना ईश्वर ताहारा, ये न पापा आर एन नहे पुनर्वारा। ईश्वर ने उसका उचित दंड मुझको दिया है, जिससे कि वो पुनः ऐसा पाप मुझसे न हो। हे न मते हरिदास विप्रगण संगे, निर्भय करे न संकीर्तन महारंगे। इस प्रकार निर्भय होकर हरिदास ब्राह्मणों के साथ महाआनंद पूर्वक संकीर्तन करते रहे। तहाने वो दुख दिला ये सब यवने, स्वसे उच्छना तार हेला कत दीन। जिस यवनों ने श्री हरिदास ठाकुर को दुख दिया था, उनका कुछ ही दिनों में वंश सहित नाश हो गया। तबे हरिदास गंगा तीरे गुफा करी, थाके न बिरले अहरनिश कृष्ण स्मरणी। तत्पश्चात हरिदास ठाकुर गंगा तट पर एक गुफा में जाकर रहे और वहां एकांत में अहरनिश श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। 3 लक्ष्य नाम दीने करे न ग्रहण, गुफा हिले तार इन वैकुंठ भवन। वे प्रतिदिन 3 लाख नाम ग्रहण करते थे, अतः उनकी गुफा मानो वैकुंठ धाम बन गया था। रोज भगवान का 3 लाख नाम जप करते थे, मतलब 192 माला रोज जप करते थे। वो गुफा जो है वैकुंठ में परिणत हो गई थी। जिस गुफा में बैठकर नाम जप करते हैं वो वैकुंठ बन गया था। बोलते हैं हरिनाम आचार्य प्रचार कबर शुद्ध सत्व हृदय ठाकुर महाशय हरिदास, जिस गुफा में रहकर उच्च स्वर से शब्द ब्रह्म श्री हरिनाम संकीर्तन द्वारा आराधना करने लगे, ये दिन गृह भजन देखी गृहते गौलोक भाय। इस महाजन लिखित वाक्य में अप्राकृतिक नाम स्वरूप नामी कृष्ण की लीला स्थली शुद्ध सत्व वैकुंठ धाम के रूप में प्रतीत होने लगे। कि गुफा में जहां पर रोज 192 माला करते हरिदास ठाकुर, वो गुफा धीरे धीरे जो है वैकुंठ लोक में परिणत हो गई। महानाग वैसे से गुफार भीतरे, तार ज्वाला प्राणी मात्रे सहित ना पारे। उसी गुफा के भीतर एक महानाग रहता था, उसके विष की ज्वाला कोई भी प्राणी सहन नहीं कर पाता था। जिस गुफा में हरिदास ठाकुर भजन करते, उसी गुफा में एक विषैला सर्प रहता था, महानाग। उसका जो ज्वाला था, जो विष था, वो कोई भी प्राणी सहन करने की योग्यता नहीं थी। ठाकुर हरिदास ठाकुरेर संभाषा करीते, यते के आई से किह ना पारे रहीते। श्री हरिदास ठाकुर से संभाषण करने के लिए जितने भी मनुष्य वहां आते थे, उनमें से कोई भी वहां पर ठहर नहीं पाता था। परम विशेर ज्वाला सबे ही पाए न, हरिदास पुनः यह कुछ ना जाने न। उस प्रचंड विष की ज्वाला सभी को दग्ध करती थी, किंतु हरिदास को इस विषय में कुछ भी अनुभव नहीं था कि इस गुफा में एक विषैला सर्प रहता है। उनको भान नहीं था इस बात का। बसिया करेना युक्ति सर्व विप्रगणे, हरिदास आश्रमे एतिक ज्वाला कीने। सभी ब्राह्मण बैठकर यह विचार करने लगे कि हरिदास के आश्रम में इतनी ज्वाला क्यों है। से फुलियारा वैसे वैसे महावैद्य गण, तार आसी जानी लेकर सर्पेर कारण। वैद्य बलि लेकर यही गुफार तलाय, एक महानाग्य आछेद तहार ज्वलाय। रहिते ना पारे कि कही कहिलु निश्चय, हरिदास सत्वेर चालू न अनाश्रय। उसी फुलिया में बड़े बड़े महा नामी विश्व वैद्य रहते थे। उन्होंने आकर जान लिया कि उस ज्वाला का कारण सर्प है। वैद्य बोले, हम निश्चय पूर्वक कहते हैं कि इस गुफा के नीचे कोई महानाग है, जिसकी विष ज्वाला के कारण यहाँ कोई भी रह नहीं पाता है। इसलिए हरिदास शीघ्र ही किसी दूसरे स्थान को चले जाएं। तो वहां पर बड़े बड़े वैद्य आए और ये पता लगाया कि यहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है, नाग रहता है। तो वैद्य ने बोला कि हम निश्चय पूर्वक कहते हैं कि इस गुफा के नीचे कोई महानाग है, जिसके विष की ज्वाला के कारण यहाँ पर कोई टिक नहीं पाता है। तो हे हरिदास ठाकुर, आप भी शीघ्र कहीं दूसरी जगह चले जाइए। बोलते हैं जो लोग ठाकुर हरिदास के दर्शनों के लिए उसकी उनकी भजन कुटी में आते हैं, उस गुफा में, वह महासर्प की विष ज्वाला के से कष्ट का अनुभव करते हैं। पहले वे जान नहीं पाते कि यह ज्वाला कहाँ से आ रही है। बाद में विश्व वैद्यों को लाकर हरिदास ठाकुर की कुटी के भीतर भीति तल पर सर्प का अनुसंधान किया गया। दूसरा कोई भी उस कुटी में विश्व ज्वाला के तापाधिक्य के कारण अधिक समय तक नहीं रह सकता था, किंतु नामेक परायण अव्यर्थ काल हरिदास ठाकुर को उससे किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। हरिदास ठाकुर को वहां पर दूसरा व्यक्ति टिक नहीं पाता था, क्योंकि वहां पर विषैला सांप रहता था और उसका विष का प्रभाव से कोई भी वहां पर टिकता नहीं था। लेकिन हरिदास ठाकुर नाम परायण थे और उनको कुछ असुविधा ही नहीं हुई। भयंकर विषधर सर्प जैसे क्रूर फल के साथ एकत्र वास कभी भी
युक्ति संगत नहीं है। ऐसे विचार करके आगंतुक व्यक्तियों ने हरिदास से किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए अनुरोध किया। तो जो भी वहां पर आगंतुक मतलब आने वाले व्यक्ति थे, वो हरिदास ठाकुर से अनुरोध किए कि आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर विषधर सर्प रहता है। सर्पेर सहित वास कभू युक्त नया, चल सबे कही गया तहाना आश्रय। सर्प के साथ निवास करना कभी उचित नहीं है, यह हम सभी उनके स्थान पर जाकर उनसे कहेंगे। तबे सबे आसी हरिदास ठाकुरेर, पहिला वृतांत से गुफा छड़ी बारे। तब सबने हरिदास ठाकुर के पास आकर गुफा छोड़ देने का के उद्देश्य से उन्हें समस्त वृतांत सुनाया। महानाग वैसे यही गुफारा भीतरे, तहारा ज्वालाय के रहिते ना पारे। उन्होंने कहा कि इस गुफा के भीतर एक महानाग रहता है, उसके विष की ज्वाला के कारण कोई भी यहाँ पर रह नहीं पाता है। अतएव एहि स्थाने रहते योग्यनय, अन्य स्थाने आसी तुम्ही करह आश्रय। अतएव यह स्थान रहने के योग्य नहीं है, आप किसी दूसरे स्थान पर चलकर निवास कीजिए। हरिदास बले न अनेक दीन आछी, कौन ज्वाला विष ये गुफाय नहीं वासी। हरिदास ने कहा, मैं तो अनेक दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, परंतु किसी प्रकार की विष ज्वाला का अनुभव मैंने तो उस गुफा में नहीं किया है। सबे दुख तुम्हारा ये नापारे सहिते, एते के चली मुँह काली आमी ऐसे भी थे। सारा दुख यही है कि आप उस ज्वाला को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं कल किसी अन्य स्थान को चला जाऊंगा। सत्य यदि यह ते था के न महाशय, ते हो यदि काली ना छाड़े न ये आलय। तबे आमी काली छाड़ी यामुना या इमो सर्वथा, चिंता नाही तुम्हारा बल है कृष्ण गाथा। सत्य ही यदि इस नाग महाशय रहते हैं, तो वे यदि कल तक इस गुफा को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर निश्चय ही मैं कल इस स्थान को छोड़कर चला जाऊंगा। आप कोई चिंता न करके श्री कृष्ण गुण का गान कीजिए। बता रहे हैं इसमें कि हरिदास ने उनसे कहा कि सर्प की विष ज्वाला के कारण मुझे कोई भी असुविधा नहीं हो रही है। फिर भी आप जब जब तक मेरे लिए उद्विग्न हुए हैं, तब आपके हित और संतोष साधन के लिए मैं अन्यत्र जा रहा हूँ। या तो नागराज चले जाएंगे, अन्यथा मैं अगले दिन यह स्थान छोड़कर चला जाऊंगा। आप सब इस कृष्णेतर चर्चाओं का परित्याग करके सब समय कृष्ण का गुणगान कीजिए। इस तरह से हरिदास ठाकुर ने बताया कि अगर जो ये जो विषधर सर्प है, ये कल अगर जो नहीं जाता है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ से कल चला जाऊंगा। आप सब कृष्णोत्तर चर्चाओं का परित्याग करके सब समय कृष्ण गान कीजिए। इस तरह से हरिदास ठाकुर ने उन ब्राह्मणों को बताया कि और जो ये विषधारी सांप जो है हमारी गुफा में, और ये कल तक नहीं जाता है और कोई असुविधा करता है, तो मैं इस कुटी को छोड़कर चला जाऊंगा कहीं दूसरी जगह। और आप लोग जो है कृष्णेतर चर्चा का परित्याग करके हर समय कृष्ण का गुणगान कीजिए। जो कृष्णेतर चर्चा मतलब कृष्ण से अलग विषयों पर चर्चाएं हैं, उसको छोड़कर हमेशा कृष्ण का गुणगान करिए। यही मत कृष्ण कथा मंगल कीर्तन, हाकी ते अद्भुत अति हेला से क्षण। इस प्रकार जब कृष्ण कथा रूपी मंगलकारी कीर्तन हो रहा था, उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। हरिदास छाड़ी लेना सुनिया वचन, महानाग छाड़ी लेना स्थान से क्षण। गर्त हेते उठी सर्प संध्यारा प्रवेशे, सबे देखे न चली लेना अन्य देश। से हरिदास इस स्थान को छोड़ देंगे, यह बात सुनकर महानाग ने तत्काल वह स्थान छोड़ दिया। वह सर्प संध्या होने पर सबके हृदय देखते देखते बिल में से निकलकर दूसरे स्थान को चला गया। जैसे ही हरिदास ठाकुर के मुख से सुना कि और जो मैं कल तक ये स्थान नहीं छोड़ूंगा, तो हरिदास ये स्थान छोड़ देंगे, तो सर्प क्या करता है, वो स्थान छोड़कर जाने लगता है कि हरिदास ठाकुर ये स्थान न छोड़कर जाएं। इसलिए उस नाग ने उस स्थान को तत्काल छोड़ दिया। वह सर्प संध्या होने पर सबके देखते देखते बिल से बाहर निकलकर दूसरी जगह चला गया। परम अद्भुत सर्प महाभयंकर, पीत नील शुक्रवर्ण परम सुंदर। महामणि ज्वलित मस्तक ऊपरे, देखी भय विप्रगण कृष्ण कृष्ण स्मरे। बोलते हैं वो सर्प परम अद्भुत और महाभयंकर था, उसका परम सुंदरता नीला पीला और श्वेत वर्ण का था।
उसके सिर पर महामणि चमक रही थी, जिसे देखकर सभी ब्राह्मण भय से कृष्ण 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 स्मरण कर रहे थे। तो सर्प के मस्तक पर जो है अद्भुत मणि थी, वो बहुत ही चमकदार थी। उस मणि को देखकर सारे ब्राह्मण जो है भगवान का स्मरण करते हैं। सर्प से चलिया गेला ज्वाला नहीं आर, विप्र गण हईले न संतोष अपार। सर्प के चले जाने पर फिर विष ज्वाला नहीं रही, जिससे ब्राह्मणों को अपार संतोष हुआ। इस तरह से जब सर्प चला गया वहां से, तो विष की ज्वाला उस गुफा में नहीं रही, और सारे ब्राह्मणों को बहुत ही संतोष मिला उससे, सर्प के चले जाने से। देखी हरिदास ठाकुर महाशक्ति, विप्र गणे जन्मिला विशेष तार भक्ति। हरिदास ठाकुर की महाशक्ति देखकर उनमें ब्राह्मणों की विशेष श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। हरिदास ठाकुर के ऐश्वर्य और औदार्य के प्रभाव से महासर्प का निमग्न देखकर योग विभूति प्रिय कृष्ण भक्ति विमुख नास्तिक ब्राह्मणों की भी उनके प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुई। बता रहे हैं यहाँ पर कि हरिदास ठाकुर के ऐश्वर्य और औदार्य के प्रभाव से महासर्प का निमग्न देखकर योग विभूति प्रिय कृष्ण भक्ति विमुख नास्तिक ब्राह्मणों की भी उनके प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इस घटना के बाद जो महाप्रभु को फॉलो नहीं करते लेकिन ब्राह्मण थे नदिया में, वो कृष्ण भक्ति से विमुख थे, लेकिन अपने नास्तिकतावादी विचारधारा को छोड़कर और वो जो है कर्म फल बाध्य यम द्वारा दंडित होते हैं। लेकिन शुक्र ब्राह्मणों ने समझा था कि सामान्य जीव जैसे प्रारब्ध पाप के फल से ब्राह्मणेतर कुल में जन्म ग्रहण करता है, हरिदास ठाकुर ने भी उसी प्रकार प्रारब्ध की दुष्कृति फल से यौवन गृह में जन्म ग्रहण किए हैं, अतः प्राकृतिक ब्राह्मणों की अपेक्षा निकृष्टतर है। किंतु अब कृपा पूर्वक आदेश की आकांक्षा से हाथ जोड़कर दंडायमान उस अनायास लब्ध योग ऐश्वर्य के दर्शन करके ब्राह्मणों ने उनको ब्राह्मण ब्राह्मण शिरोमणि रूप में निर्धारित किया। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर को ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में नियुक्त किया गया। हरिदास ठाकुर एक कौन प्रभाव, यार वाक्य मात्र स्थान छाड़ी लेना नाग, यार दृष्टि मात्र छाड़े अविद्या बंधन, कृष्ण ना लगे न हरिदासेर वचन। बोलते हैं जिनके कहने मात्र से नाग स्थान को छोड़कर चला जाए गया, जिनकी दृष्टि मात्र से अविद्या के बंधन छूट जाते हैं, और जिनकी बात का उल्लंघन श्री कृष्ण कभी नहीं करते हैं, यह श्री हरिदास ठाकुर का वैसा अद्भुत प्रभाव रहा। जीवों को की उद्विग्नता करने वाले हरि विमुख भोक्ता संग परिहिंसक व्यक्ति ही सर्पदंशक द्वारा हिंसित होता है, परंतु ठाकुर हरिदास जैसा महाभागवत वैष्णव का ऐसा अमित प्रभाव था कि उस प्रकार के हिंसक भयानक विस्तर सर्प भी उनको किसी प्रकार से भय या हिंसा के प्रदर्शन द्वारा उद्विग्न करने की बात तो दूर, उनके सर्व जगत हितकर आदेश का सर्वदा नतमस्तक होकर पालन करते थे। बोलते हैं जिस पर हरिदास का अनुग्रह होता है वे ही व्यक्ति शुद्ध नामाश्रय या नाम अपराध से रहित होकर अनुक्षण हरि सेवा परायण रहते हैं। इसलिए उनको भोग बुद्धि का मूल बीज रूपी अविद्या रोग जड़ से ही विनष्ट हो जाता है। हरिदास ठाकुर की कृपा और सेवा के प्रभाव से भगवान उनके वंशवर्ती हो जाते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो है जिस जिस पर हरिदास ठाकुर का अनुग्रह होता है वही व्यक्ति शुद्ध नामाश्रय करके और नाम अपराध से रहित होकर अनुक्षण हरि सेवा परायण रहते हैं। इसलिए उनकी भोग बुद्धि या मूल बीज रूपी अविद्या रोग जड़ से ही विनष्ट हो जाती है। हरिदास ठाकुर की कृपा और सेवा के प्रभाव से भगवान उसके वंशवर्ती हो जाते हैं, मतलब बसवर्ती हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर की जिस पर कृपा हो जाती है वही जो है भगवान का अनुग्रह स्वीकार करता है। जो व्यक्ति शुद्ध नामाश्रय में नामापराध से रहित होकर अनुक्षण हरि सेवा परायण होता है, इसलिए उनकी भोग बुद्धि का मूल बीज रूपी अविद्या रोग जड़ से ही विनष्ट हो जाती है। हरिदास ठाकुर की कृपा और सेवा के प्रभाव से भगवान उनके वंशवर्ती हो जाते हैं। जब व्यक्ति हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त कर लेता है तब वो शुद्ध नाम आश्रय ग्रहण करने की योग्यता उसके अंदर आती है। इसलिए उनकी भोग बुद्धि का मूल बीज रूपी अविद्या रोग जड़ से विनष्ट हो जाती है, और इस प्रकार उसकी भोग बुद्धि का जो मूल बीज है अविद्या रोग से जड़ित जो बुद्धि है उसका उसका विनाश हो जाता है। हरिदास ठाकुर की कृपा और सेवा के प्रभाव से भगवान उसके वंशवर्ती हो जाते हैं। आगे से बता रहे हैं कि आर इन सुना ताना अद्भुत आख्यान
नागराज एक अहिला महिमा ताहना। हरिदास से संबंधित एक और अद्भुत आख्यान सुनिए, जिसमें नागराज ने जिस प्रकार की उनकी महिमा गाई है उसका वर्णन है। एक दिना बड़ा एक लोकेरा मंदिरे, सर्प छत्र डंक नाचे विविध प्रकारे। एक दिन एक बड़े आदमी के घर में एक सर्प क्षिप्त सपेरा नामक विद्या बोलते हैं। हरिदास से संबंधित एक और अद्भुत आख्यान सुनी है, जिसमें नागराज ने जिस प्रकार की उनकी महिमा गाई है उसका वर्णन है। एक दिन है बड़ा एक लोकेरा मंदिर सर्प छत्र डंक नाचे विविध प्रकारे। एक दिन एक बड़े आदमी के घर में एक सर्प छत्र सफीरा अनेक प्रकार से नाच रहा था। एक दिन क्या देखते हैं कि एक बड़े आदमी के घर में सर्प छत्र सपेरा अनेक प्रकार से नाच रहा था। मृदंग मदिरा गीत तार यंत्र तार मंत्र घोरे, डंक बेड़ी सबेई गायन उच्च स्वरे। सपेरे के साथ ही मंत्र के प्रभाव से उसको घेर कर मृदंग मजीरे के साथ उच्च स्वर से गान कर रहे थे। देवगति तथा आइला हरिदास, डंक नृत्य देखे न हईला एक पास। देव योग से उसी समय हरिदास वहां आप गए, और वे एक ओर खड़े होकर उसे सपेरे का नृत्य देखने लगे। मनुष्य शरीरे नागराज मंत्र बले, अधिष्ठान हईला नाचाए कुतूहले। मंत्र बल से मनुष्य शरीर में अधिष्ठान करके नागराज आनंद पूर्वक नाच रहे थे। काली दहे करीले न ये नाट्य स्वरे, से गीत गायन करुण उच्च स्वरे। श्री कृष्ण ने कालिया दह में जो लीला की थी, उसी लीला का गान सपेरा के साथ करुणागत में उच्च स्वर से गा रहे थे। तो भगवान जो है कालिया दह में श्री कृष्ण ने कालिया के साथ लीला की थी, उस लीलाओं का गान सपेरे के साथ करुण सागर में उच्च स्वर से गान कर रहे थे सारे जो नदिया के वासी थे। सुनी निज प्रभुरा महिमा हरिदास, पड़ीला मूर्छित हैया कौथा नाही श्वास। हरिदास ठाकुर अपने प्रभु की महिमा सुनकर मूर्छित होकर ऐसे गिर पड़े कि उनका कोई श्वास नहीं है। क्षणे चैतन्य पाई करिया हुंकारा, आनंदे लागिया नृत्य करिते अपार। एक क्षण के पश्चात चेतनता प्राप्त करके वे हुंकार मारकर आनंद से के अपार में नृत्य करने लगे। हरिदास ठाकुरेरा आवेश देखिया, एक वित्त हैया डंक रही न गिया। हरिदास ठाकुर का आवेश देखकर वह सपेरा एक ओर जाकर खड़ा हो गया। गड़ागड़ी याय न ठाकुर हरिदास, अद्भुत पुलक अश्रु कंपेर प्रकाश। हरिदास ठाकुर लोटपुट होने लगे, उनके शरीर में अद्भुत पुलक अश्रु और कंपन भाव प्रकट हो रहे थे। रोदन करिय हरिदास महाशय, सुनिया प्रभुरा गुण हईला तन्मय। हरिदास ठाकुर प्रभु के गुणों को सुनकर तन्मय हो गए और रोदन करने लगे। बता रहे हैं कि हरिदास महाशय प्रभु के गुणों को सुनकर तन्मय हो गए और रोदन करने लगे। हरिदास ठाकुर एक ओर रहकर सपेरे के कृष्ण विषय कारुण्य सूचक गीत गान से मुक्त होकर उद्दीपन के कारण अंतरदशा को प्राप्त करके मूर्छित होकर गिर पड़े। यहाँ तक कि उनके शरीर में चेतना का बाह्य लक्षण श्वास प्रश्वास भी लक्षित नहीं हो रहा था। कुछ क्षण पश्चात वे बहिर्दशा में से चेतना प्राप्त करके हुंकार पूर्वक भगवत प्रेमानंद में नृत्य करने लगे। महाभागवत वैष्णव ठाकुर हरिदास कृष्ण प्रेमावेश में नृत्य कर रहे थे। यह देखकर अनंत देवाविष्ट सपेरा संभ्रम के साथ थोड़ी दूर में खड़ा हो गया। श्री कृष्ण प्रेमावेश में ठाकुर हरिदास अप्राकृतिक अश्रु कंपन पुलकाश्री और अप्राकृतिक देह में तन्मय होकर फल सर्पकुल में उत्पन्न महाक्रूर कालिया नाग के प्रति कृष्ण के अतुलनीय महाकारुण्य गुण का श्रवण और स्मरण करके भूमि पर लोटपोट होकर रोदन करने लगे। इस तरह से हरिदास ठाकुर को भगवान कृष्ण जो कालिया के साथ लीलाएं संपन्न करते हैं, उस लीलाओं का स्मरण होता है। उस लीलाओं का स्मरण करके हरिदास ठाकुर भूमि पर लोटपोट करने लगते हैं और रोदन करने लगते हैं। आगे की लीलाएं इसमें हम लोग कल सुनेंगे। मीटिंग में क्लोज हो जाएगा। हरे कृष्ण।